हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कवर अप किया था आप लोगों का परसेंटेज का। हमने बेसिक ऑफ परसेंटेज और थोड़ा बहुत हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आपका पढ़ा था। सेकंड लेक्चर है आपका, अब हम यहाँ आपके एमसीक्यूज करेंगे बेस्ड ऑन परसेंटेज पे। आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आएगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जेके एग्जाम क्रैकर। अगर आप लोग यूपीएससी 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का एक सिंपल कोर्स जो है बनाया गया है मेरी एप्लीकेशन पे, जेके एग्जाम क्रैकर पे। आप लोग वहाँ पे जाएं और वहाँ पे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो सारे आपके बेस रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, जो कि हमें नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, दो नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर से 30% और क्या है 60% ज्यादा है आपका थर्ड नंबर से। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ, मैं तीन नंबर लेता हूँ। पहला नंबर मैंने सपोज आपका लिया x, सेकेंड नंबर लिया y और थर्ड नंबर मैंने यहाँ से लिया आपका z। दो नंबर जो है वो 30% और 60% ज्यादा है किसी तीसरे नंबर से। अगर मैं तीसरा नंबर यहाँ पे जो है वो आपका एज्यूम कर लूँ 100। ठीक है, अब पहला नंबर जो है वो इससे कितना ज्यादा है आपको दिया गया, सर इससे है आपका 30% एक्स्ट्रा। 30% एक्स्ट्रा तो कितना बन जाएगा, सीधा सा आपका यहाँ पे 130 बन के आ जाएगा। और ये तीसरे नंबर से जो दूसरा नंबर है वो कितना ज़्यादा है, 60% एक्स्ट्रा, मतलब बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे कितना 160 बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि व्हाट पर्सन इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। जो फर्स्ट है, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो कितना परसेंट है सेकंड नंबर के। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, जो फर्स्ट नंबर है वो 130 है, वो सेकंड नंबर के कितना परसेंटेज निकल के आएगा। आप लोग यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे ये आपका बन जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 4 25 जा 25 13 जा आपका बनेगा 250 और 75 बनेगा आपका 325 बटा 4। ये आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पे 81 1/4% जो है आप लोगों का यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आराम से देखो मैंने क्वेश्चन कैसा सॉल्व किया, क्योंकि इसी पे बेस जो है वो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, बस आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज है। बताया गया है आपका सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या, कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 32% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर। यहाँ पे आपको ज्यादा की बजाय जो है बताया गया है कि छोटा है। ठीक है, अगर तीन नंबर मैंने आपके लिए तो आपका दो नंबर जो है वो किसी तीसरे नंबर से कितना कम है, सर आपका 32% कम है। 32% कम है, कितना बन जाएगा आप लोगों का, सर 68 बन जाएगा। एंड 20% लेस है, तो 20% जब आप लोगों का लेस होगा तो 100 का 20% आप लोगों का बन जाएगा यहाँ से कितना 80। देन पूछा गया है आपको यहाँ पे कि व्हाट पर्सन इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। जो फर्स्ट है आप लोगों का वो आप लोगों का सेकंड का कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 24 जा 25 जा 4 1 जा 4 20 4 17 जा 17 5 जा बन जाएगा आपका सीधा यहाँ पे कितना 85%। अब दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सिमिलर थे। अब आज के बाद जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आराम से देखना कितने नंबर दिए गए हैं और आपको एक्चुअल में कैसे रिलेशन यहाँ पे बनाना है, तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। चलिए मूव करते हैं गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का डिफरेंट है, पहले दो क्वेश्चन आप लोगों के सेम हो गए हैं, अब आपके थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपका सिमिलर टाइप का रहेगा। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। चलिए कोई नंबर है मेरे पास, सपोज कोई नंबर है मेरे पास ए, मैंने उस नंबर में आप लोगों का 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। जब मैं 10% का इंक्रीमेंट करूंगा तो सपोज कोई दूसरा नंबर बन के आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से। देन मैंने उसमें से 10% का डिक्रीमेंट फिर से कर दिया। अगर मैं उसमें से 10% का फिर से डिक्रीमेंट करूंगा तो आप लोगों का कोई थर्ड नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई 10% बढ़ गया और 10% कम हो गया तो आपका सेम यहाँ पे चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। अगर 10 रुपये बढ़ता और 10 रुपये कम होता तो फिर आपका सेम चेंज होता। बट जब परसेंटेज की बात आती है तो देखो यहाँ पे क्या है, हम एज्यूम करें कि सपोज हमारे पास जो नंबर है वो आप लोगों का था 100। हमारे पास नंबर था यहाँ पे 100 को मैंने इंक्रीज किया बाय 10%। एक नंबर जो है वो आप लोगों का 10% बढ़ गया तो बन गया आपका 110। कितना बन गया आपका 110, इतना हो गया। अब अगर आप देखोगे सर 110 कैसे आया, मैंने 100 का 10% निकाला, वो आपका 10 आया, मैंने इसमें 10 और ऐड कर दिया। देन यहाँ देखो आपका क्या है कि इसमें मैंने अब यहाँ पे 10% क्या करना है, कम करना है। अगर मैं 110 का आपका 10% निकालता हूँ तो सीधा सा मेरे पास जो आंसर है वो निकल के आता है कितना आपका
11। कितना निकल के आता है 11। 110 में से 11 माइनस करूंगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 99। तो अब देखो मेरे पास जो थर्ड नंबर है वो 99 निकल के आया। पूछा फाइंड द नेट चेंज और डिक्रीज, मतलब मुझे बीच के स्टेप से मतलब नहीं है, मुझे देखना है कि इसमें और इस वाले नंबर में आप लोगों का नेट चेंज या डिक्रीज कितना आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंट। तो आप यहां देखोगे सर चेंज कितना आया है मेरे पास, सर 1 का चेंज आया है और किसके हिसाब से, आपका 100 के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, ये आपका क्या है चेंज अपॉन ओरिजिनल। मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था इसका यहाँ पे, तो आप जब सॉल्व करोगे आंसर निकल के आएगा सीधा आपका यहाँ पे 1%। और एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में कि जब आपका जो इंक्रीज हो रहा है और जो आपका डिक्रीज हो रहा है वो परसेंटेज दोनों केस में क्या है सेम। आपका जो इंक्रीज हो रहा है और जो आपका डिक्रीज है वो दोनों क्या है आपके सेम परसेंटेज है, 10-10 है, 20-20 है, 25-25 है। तो आपका फॉर्मूला यहां से लगता है -a/10 का स्क्वायर, -a/10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास जो a है वो आपका क्या है 10%, तो बनेगा -10/10 का स्क्वायर, जो कि आंसर मेरे पास निकल के आएगा यहाँ से कितना आपका -1 आप लोगों का आंसर निकल के आएगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का -1%। 1% आपका यहाँ पे माइनस साइन शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रही है आपकी परसेंटेज। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखते हैं क्या है आपका दिया गया। The price of a car is decreased by 10% and 20% in 2 successive year। दोनों साल आपका डिक्रीज ही हो रहा है। चलिए अगर मैं प्राइस ऑफ कार आप लोगों की एज्यूम करूं कि 100 मेरे पास जो थी वो क्या थी आपकी प्राइस ऑफ कार थी, ये क्या थी आपकी प्राइस ऑफ कार फर्स्ट, स्टार्टिंग प्राइस की यहाँ पे ये थी। देन 2 सक्सेसिव ईयर में उसकी प्राइस में डिक्रीज हुआ। पहले साल क्या हुआ सर 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो कितनी बन जाएगी आप लोगों की 90। अगले साल क्या हुआ सर, यहाँ से आप लोगों का 20% डिक्रीज हो रहा है। तो 90 का अगर मैं 20% निकालूं भाई, 90 का अगर मैं 20% यहाँ से निकालता हूँ तो सीधा सा मेरे पास जो आंसर है 1/5 बेटा आंसर निकल के आएगा 1/18, जो कि मेरे पास यहाँ से सीधा क्या बन के आ जाएगा आप लोगों का 72। कितना बन जाएगा आपका 72। पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द प्राइस ऑफ कार इज डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट हो कितना रहा है, तो 2 साल के बाद जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो निकल के आ रहा है 28% आप लोगों का राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस का आप लोगों का एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो क्या है, आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि आपका सपोज हम ए लिखते हैं, अमाउंट ही लिखते हैं, क्योंकि देखो ये आप लोगों का अमाउंट का फॉर्मूला है एक्चुअल में। ठीक है, प्लस y ईयर्स, अमाउंट आफ्टर y ईयर्स। अब यहाँ पॉपुलेशन की बात होगी तो हम लोग अमाउंट की जगह p लिखेंगे, यहाँ प्राइस की बात हो रही तो हम लोग अमाउंट की जगह आपका प्राइस लिखेंगे। क्या फॉर्मूला बनता है आपका कि हमने कोई एक अमाउंट लेना है p, फिर हमने एक अमाउंट लेना है p प्लस 1 प्लस r/100 की पावर, यहाँ से क्या आएगा आप लोगों का y ईयर, जितने साल आपको दिए हो। बट यहाँ पे आप लोगों को साल 10 साल और 20 साल है, तो आपका क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से p 1 प्लस r/100। एक साल के लिए आपका रेट 1 है और अगले साल के लिए क्या है मेरे पास आप लोगों का रेट 2 है। अगले साल के लिए रेट क्या है आप लोगों का 2 है, यहाँ से निकल के आ रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आगे क्वेश्चंस में आप लोगों के काम आएगा, बट डायरेक्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। चलिए क्या है, इफ 30% ऑफ A इज एडेड टू 40% ऑफ B। चलिए 30% ऑफ A क्या हुआ सर, ये हुआ 30% ऑफ A इज एडेड टू 40% ऑफ B। तो रिजल्ट मेरे पास क्या निकलेगा आप लोगों का यहाँ से 80% ऑफ B। रिजल्ट निकलेगा 80% ऑफ B। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ ले जाओ, 80 - 40 बन जाएगा 40% B इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 30% A। ठीक है, अब दोनों जगह से क्या होगा, अगर मैं यहाँ इसको काटने के लिए आऊँगा तो परसेंटेज 0 से 0 कट गया, तो 3A इज इक्वल टू क्या है 4 ऑफ B। ये बन जाएगा आपका A के नीचे आ जाएगा B और 4 के नीचे यहाँ से क्या चले जाएगा आप लोगों का 3। ये हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। A का कितना परसेंट B है, सुनो ध्यान से, A का कितना परसेंट B है। A से कंपेयर कर रहे हैं कि A के हिसाब से B कितना है, तो हम लोग यहाँ लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए B/A इंटू 100%। अब यहाँ पे B मेरे पास 3 है और A मेरे पास 4 है, तो B मेरे पास 3/4 इंटू 100%, जो कि आंसर निकल के आएगा मेरे पास आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ क्या है आप लोगों का 75%। क्या आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विच इज इक्वल टू 75%। हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर
5th का। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं आपका यहाँ। आगे चलते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन देखो मेरा यहाँ से क्या है। अब ये आपके मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब 4th टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, विशाल रिक्वायर्ड 40% मार्क्स टू पास। देखो एक पर्सन है जिसके जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो है 40%। ये क्या है आप लोगों की यहाँ पे, सर हमारे पास पासिंग परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज है। इफ यू गेट 185 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, अगर देखो अगर ये पर्सन आप लोगों का मार्क्स स्कोर कितने हैं, इसके यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, वो इसके हैं 185। भाई 185 नंबर लेने के बाद भी जो पर्सन है वो फेल हो रहा है 15 नंबरों से, वो फेल हो रहा है 15 मार्क्स से। इसका मतलब अगर इन केस वो इसमें 15 नंबर और ले लेता तो वो 200 नंबर लेके आता और 200 नंबर से वो क्या होता, वो पास होता। 200 नंबर जो है वो इस एग्जामिनेशन के पासिंग मार्क्स हैं आप लोगों के। अब 200 नंबर अगर पासिंग मार्क्स है और विशाल रिक्वायर्ड 40% मार्क्स टू पास, तो इसका मतलब यहां से जो 40% है वो सीधा सा आप लोगों का बन गया 200 के बराबर। किसके बराबर बन गया आपका, 200 के बराबर, क्योंकि पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज सेम ही तो होंगे आपके यहाँ पे। अगर ये मेरे पास 40% 200 के बराबर है तो मुझे पूछा गया व्हाट वाज द मैक्सिमम ही कुड गॉट। अब मैक्सिमम देखो अगर उसने 40% नंबर लिए होते तो उसके नंबर कितने आते मेरे पास, 200। अगर मैं यहाँ से 1% निकालना चाहूँ तो 1% के लिए मुझे 200 के नीचे लेना पड़ेगा यहाँ पे किसको, आपका 40 को। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एक एग्जामिनेशन के आपको पता है 100% ही होते हैं, तो 100% के लिए इसको यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने और यहाँ पे भी कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 200/40 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बन जाएगा 1 ज़ा 5 ज़ा, तो आपके 500 मार्क्स जो है वो इस एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है 500, विच इज ऑप्शन, कोई नहीं है आपका यहाँ गिवन, सॉरी, जो भी आपका ऑप्शन होगा आप लोग उसको वहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग अब मूव करते हैं आपका। देखिए बोला है एक कैंडिडेट गॉट 15% एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कोई भी कैंडिडेट है, कोई एक ऐसे यहाँ पे पासिंग परसेंटेज होगी, कोई क्या होगी यहाँ पे उसकी एक पासिंग परसेंटेज होगी। उस परसेंटेज का कोई ना कोई मार्क्स तो होंगे आपके, कोई ना कोई मार्क्स तो होंगे यहाँ पे उसके, है ना। अब बताया गया है एक कैंडिडेट गॉट 15% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 13 मार्क्स। एक कैंडिडेट जो है उसने आपके 15% नंबर लिए, 15% नंबर लिए, बट वो आपके जो मार्क्स एम थे, जो मार्क्स एम थे उससे भी वो मेरे पास 30 मार्क्स से फेल हो गया, उससे वो यहाँ पे 30 मार्क्स से फेल हो गया। वाइल अनदर कैंडिडेट हु गॉट 40% मार्क्स, एक दूसरा बच्चा है जिसने आप लोगों के 40% मार्क्स लिए, वो बच्चा जो है वो पासिंग मार्क्स से भी 20 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ गया, पासिंग मार्क्स से भी 20% मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ गया। अब देखो ये कोई बीच में परसेंटेज होगी आपकी एक ना, जो क्या होगी, पासिंग परसेंटेज होगी। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, एक बार फिर से इसको वीडियो को 20 सेकंड पीछे करके देख लेना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आप लोगों का गैप है परसेंटेज का, ये मेरे पास गैप कितना है आप लोगों का 25% का। कितना गैप है आपका 25% का। वो जो 25% का आपका गैप है वो मार्क्स के कंपैरिजन में कितना है, देखो यहां से 30 नंबर कम, यहां से 20 नंबर ज्यादा। ये आपका घर है, ये आपका घर है, आपके घर से जो आपका स्कूल है वो आपका 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और जो घर से आप लोगों की जो ट्यूशन है वो आप लोगों की 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब स्कूल और ट्यूशन के बीच में जो गैप है वो हो गया आपका 7 किलोमीटर का। सेम बात, पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम, पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा, तो जो गैप आपका बन रहा है मार्क्स का, वो आपका जो गैप बन रहा है, सपोज मैं बोलता कि 120 मार्क्स थे आपके पासिंग मार्क्स, 30 नंबर कम लिए तो उसने 90 मार्क्स लिए, 20 नंबर ज्यादा लिए तो 140 मार्क्स लिए। तो ये जो गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है आपका 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का गैप आ रहा है। अब जो 25% है वो आपके 50 के बराबर है। अगर 25 को मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो बन जाएगा सीधा आपका यहाँ पे क्या 100%, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो बन जाएगा 200। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन है वो हमारे पास कितना बन के आ रहा है, 200 मार्क्स बन के आ रहा है।
मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपको यहां पूछता सपोज कि बताओ यहां पे पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स कितने थे, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स कितने थे, 200 मार्क्स तो मेरे पास टोटल मार्क्स आ गए। अब यहां देखो, अगर आपका मैं ये चीज निकालना चाहूं, अगर आप यहां पे एक चीज ध्यान से सुनोगे तो अगर मैं ये 15% निकालूं, अगर मैं ये 15% निकालूं, इस 15% नंबर लेके तो वो फेल हुआ है ना, बट 15% जो है 200 का, अगर मैं 200 का 15% निकालता हूं बेटा, वो निकलता है आप लोगों का 30। कितना निकलता है आपका यहाँ पे 30। निकाल कर देख लेना आप लोग यहाँ पे इंटू 15% अगर आप यहाँ करोगे ना तो वो आंसर मेरे पास का निकल के आएगा, आपका 30 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो 30 मार्क्स उसने लिए हैं बट वो फेल है, बट 30 मार्क्स में अगर वो 30 मार्क्स और ले लेता तो वो 60 मार्क्स लेके आता, जो कि क्या थे आप लोगों के पासिंग मार्क्स थे। तो अगर आपको पूछते व्हाट फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो आपका आंसर निकलता है यहाँ पे 60। क्या किया मैंने 15% निकाला आपका 200 का, 200 का 15% निकला आपका 30। अब 30 मार्क्स तो 15% के बराबर है, बट ये फेल हो गया है यहाँ पे, अगर उसमें भी वो 30 नंबर एक्स्ट्रा लेगा तो पास हो जाएगा। तो 60 मार्क्स जो है वो उसके पासिंग मार्क्स बन के आ रहे हैं। इतनी बात हुई। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछेगा तो 60 मार्क्स तो आपके पासिंग मार्क्स है ना, तो आप परसेंटेज में 60 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना, जो आंसर निकल के आएगा मेरे पास वो क्या निकलेगा आपका 30%। वो मेरे पास पासिंग परसेंटेज आप लोगों की इस एग्जामिनेशन की रहेगी। बहुत आराम से चीज़ समझाई है मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आया हो। अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे दिक्कत ना हो कि सर हमें नहीं आता था, जब हमने पढ़ा नहीं था। हर चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझाई जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। चलिए सर पहली बात तो मेरे पास जो स्टाफ है वो कितना होगा 100% होगा। ठीक है, अब 100% जो स्टाफ है उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है किसके हिसाब से, आपका मेल और फीमेल के हिसाब से। अगर 40% इस 100 में से क्या है आपका फीमेल है, तो मतलब यहाँ पे जो आप लोगों का रेस्ट है मेल कितना होगा मेरे पास 60% निकल के आएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इस अमाउंट को जो मर्जी लेट करूँ ये अपने आप में 100% है। मगर बात करूँगा स्कूल में जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे 100% हो गए आप लोगों के, है ना। मैं खुद में क्या हूँ, मैं खुद में एक बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न है ना, तो मैं अपने आप में क्या हूँ बिल्कुल सही हूँ, बट किसी के हिसाब से कम या ज़्यादा होऊंगा। तो अगर स्टाफ की बात करूँ, इस स्टाफ में जितने भी बंदे हैं वो सारे 100% है, उसमें मेल और फीमेल आपके यहाँ इक्वली डिवाइड नहीं है। 40% फीमेल और 60% क्या है आपका मेल है। बोला है 70% ऑफ फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। चलिए अब इसका भी आधा आधा अगर हम लोग कर लेंगे, इसका भी अगर हम लोग आधा आधा कर लेंगे, इस 60% को देखो यहाँ पे, अब इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना, आगे बहुत काम आएगा। ये जो 60% है बेटा, ये खुद में तो कितना है, ये खुद में तो 100% है, ये खुद में तो 100% है। अब इस 60% का आधा बोला गया है 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। ये पूरे के पूरे मेल स्टाफ है, ये पूरा का पूरा मेल स्टाफ है। इस पूरे मेल स्टाफ का जो आधा मेल स्टाफ है वो आप लोगों का क्या होगा, मैरिड होगा, और आधा मेल स्टाफ यहां से क्या होगा आप लोगों का अनमैरिड होगा। क्या होगा आपका अनमैरिड होगा। ये क्या हुआ आपका मैरिड मेल, ये क्या हो गया आपके अनमैरिड मेल। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये 100 हो जाएगा, ये 60 लिखा है। मैंने बता दिया कि ये खुद में तो अपना पूरा है ना, ये खुद में तो अपना पूरा है, उस पूरे को मैंने आपका आधा आधा डिवाइड कर दिया है। और 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, अब इसको अगर मैं यहाँ डिवाइड करूंगा तो 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ जो है वो मेरे पास क्या है आपका फीमेल मैरिड, और ये क्या है आपका फीमेल अनमैरिड। कितना अनमैरिड होगा आपका 30% अनमैरिड होगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ से होगी आपकी। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी आपको अमाउंट नहीं बताया गया है, कोई भी आपको अमाउंट नहीं बताया गया है, अगर मैं यहाँ से आपका एज्यूम करूँ सर ये मेरे पास 100 था, ये क्या था 100, तो ये कितना होगा 40, ये कितना होगा मेरे पास आपका 60, इसका आधा ये कितना होगा 30, ये कितना होगा आपका 30, 40 का 70% कितना होगा मेरे पास आप लोगों का 28, ये कितना होगा आप लोगों का 12। पूछा है द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज। अनमैरिड स्टाफ का आपको परसेंटेज निकालनी है, ये अनमैरिड है आप लोगों का और ये क्या है आप लोगों का अनमैरिड है। अगर दोनों को आप लोग ऐड करते हो तो 42% जो है अनमैरिड स्टाफ वो आप लोगों का मेरे पास क्या है यहाँ पे आप लोगों का स्टाफ अनमैरिड है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन को उतारो, देखो इन फ्यूचर बहुत काम आएगा आप लोगों की सभी चीज़ें, तो आप लोग अच्छे से इन सब चीज़ों को देखते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपका जो मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक सेकेंड मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9th यहाँ दिया गया है। 9th क्वेश्चन क्या बताया गया है, देखो आपका
a इज इक्वल टू 20%, a जो है आपका वो हमारे पास यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू 20% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू 25% ऑफ c। चलिए सर a जो है मेरे पास वो 20% ऑफ b है, a को मैं यहाँ लेता हूँ अगर आपका 20% ऑफ b। अब यार कोई मत कहना कि मैंने 20% को आपका 1/5 कैसे लिखा, 20% को 1/5 कैसे लिखा, इतनी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और अगर मैं इसी चीज़ को आपका a/b या a/b आपका 1:5 लिखूंगा तो फिर भी कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ से तो लिख सकता हूँ आपका a/b जो है वो आपका यहाँ से क्या है मेरे पास 1:5 निकल के आता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है आपका b इज इक्वल टू 25% ऑफ c। चलिए जो b है वो मेरे पास क्या है आपका 25% ऑफ c है, तो 25% का मतलब होता है आपका 1/4 ऑफ c। तो b जो है यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो b/c जो है वो क्या निकल जाएगा आपका 1/4। जब b/c मैं सीधा यहाँ से बोल सकता हूँ आपका क्या निकल के आ रहा है 1:4 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका 1:4। इतना हुआ आपका। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया भाई, जो चीज़ें दी थी वैसे ही यहाँ पे सारी की सारी लिखी है। अब जो जगह खाली है वहाँ पे उसके साथ के एलिमेंट को फिल कर दो। क्या बन गया आपका 1 ज़ा 5 ज़ा 20 ज़ा। पूछा गया है देन व्हाट परसेंट ऑफ c इज इक्वल टू a, c का कितना परसेंट जो है वो a के बराबर है। तो c का अगर देखा जाए यहाँ से c के हिसाब से कितना परसेंट है आपका a के बराबर, c का अगर bc है तो bc में से आपका a जो है वो 1 है, तो इंटू 100% अगर मैं यहाँ से करूँगा तो आंसर निकल के आएगा आपका 5%। क्या है आपका यहाँ पे 5%। c का कितना परसेंट जो है वो a के बराबर होगा आपका, तो c का अगर मैं 5% लूंगा वो आपका a के बराबर निकल के आएगा यहाँ से आप लोगों का। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन हुआ यहाँ पे आपका। अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पे कैसा दिया गया है। A's इनकम इज 25% मोर देन B's, A की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है B से। चलिए A की जो इनकम होगी यहाँ से आपकी B के कंपैरिजन में, अगर इसकी इनकम होगी 100 तो इसकी 25% ज़्यादा होगी 125। इतनी बात हुई यहाँ पे। अगर मैं इसको काटने लगूँ ना तो मिनिमाइज करके ये 4 होगा और ये कितना होगा 5। कितना होगा आप लोगों का यहाँ से 5। A इज 25% मोर देन B इनकम, B इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ A's इनकम। जो B की इनकम है, जो B की इनकम है वो कितना परसेंट है A की इनकम के। तो जो B की इनकम है वो कितना परसेंट है आपकी A की इनकम के। तो आप लोगों का यहाँ पे जो आंसर है वो निकल के आएगा सीधे से मेरे पास यहाँ पे क्या 80%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। सीधा क्वेश्चन था आप लोगों का, कुछ अच्छा या कुछ आप लोगों का अलग यहाँ पे था नहीं। मैंने आपको पहले जो समझाया वही चीज़ आप लोगों को यहाँ फॉलो करनी थी। आई होप आपका जो आंसर है यहाँ पे सही निकल के आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है आपका, देखो A सैलरी इज 50% मोर देन ऑफ B। चलिए अब देखो मैं अगर ऐसा लिख दूं सीधा आपका A सैलरी 50% मोर देन ऑफ B, ये 2 होगा, ये मेरे पास क्या होगा 3। इतना समझ में आया सबको? 50% मोर बोला ना मैंने बेटा। अगर ये 100 होता आपका, क्योंकि 50% ज़्यादा कितना होता आपका 150, सॉल्व करके आपका 2:3 ही बनता है ऐसा। देन B सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ A। भाई पिछले क्वेश्चन में लेस देन नहीं बोला था, पिछले क्वेश्चन बोला था कि B की जो इनकम है वो कितने परसेंट है A के। तो मैंने क्या किया, मैंने A का इनकम नीचे रखी आपकी, नीचे मैंने रखी आपकी A की इनकम, ऊपर मैंने रखी आपकी B की इनकम और आपका यहाँ पे आंसर निकाल दिया। बट यहाँ पूछा है कि B की इनकम इज लेस देन दैट ऑफ A, बाय व्हाट परसेंट B की इनकम इज लेस देन दैट ऑफ A। तो B की इनकम कितनी कम है, यहाँ से आप लोगों की 1 कम है। किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे आप लोगों का A के कंपैरिजन में इंटू 100%। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे 1/3 आपको पता है कितना होता है 33, 1/3%। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था आप लोगों का। अब ये चीज़ मैं ये मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे हैं। कमेंट करके बताया करो यार, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे ना तो मुझे ये नहीं पता लगेगा कि आपके लिए लेक्चर यूजफुल है कि नहीं है। आप लोग कमेंट करो, साथ साथ में बताओ कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है वो भी बताओ, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तब भी बताओ, मैं लेक्चर डालना बंद करूँ आप लोगों के लिए। बट आप लोग एक कमेंट करके बताओ कि चीज़ों को आप लोगों को वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है यहाँ पे आपका, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500।
एक एग्जामिनेशन है जिसमें पूरे मार्क्स कितने हैं आपके 500, मतलब 500 मेरे पास यहाँ पे क्या है आपके मैक्स मार्क्स मेरे पास यहाँ पे है आप लोगों के 500, ठीक है। ए गॉट 10% लेस देन ऑफ बी, चलिए ए ने जो है वो 10% कम लिए हैं किससे, बी से। अगर मैं यहाँ लिखूँ आपका ए ने 10% कम लिए हैं बी से, अगर इसका 100 होगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 90, मतलब इसे सॉल्व करूँगा ये 10 होगा, ये कितना होगा आपका 9 होगा, ठीक है। बी गॉट 25% मोर देन ऑफ सी, बी ने जो है वो क्या लिया 25% मोर देन ऑफ सी, अगर ये 100 है 25% more than of C. B got 25% more than of C. C got 20% less than of D. C got 20% less than of C. ये बनेगा यहाँ से आपका 4 सा, बनेगा आप लोगों का 5 सा। अब इस पूरे को अगर मैं यहाँ कंबाइन करने पे आऊँ ना, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है यहाँ से वो सीधा बन जाएगा मेरे पास क्या, A रेशो B रेशो C रेशो D। अब A रेशो B मेरे पास यहाँ पे कितना है आपका 9:10, ये कितना है मेरे पास आपका दूसरा, ये मेरे पास है 5:4, और थर्ड है मेरे पास 4:5। अब दोनों केसेस में देखो आपका जो 4 है वो मेरे पास सेम है, मैं इसको यहाँ डायरेक्टली कंबाइन कर सकता हूँ कैसे, 5:4:5, यहाँ जाएगा आपका 10, यहाँ पे भी जाएगा आपका 10, यहाँ पे जाएगा आप लोगों का 5, हुआ इतना। अब जब इसको सॉल्व करने आऊँगा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा, तो सॉल्व करने पे 9:10:8:10 आप लोगों का बन जाएगा। जब इतना बन गया आप लोगों का, तो अब पूछा गया है यहाँ पे आपको क्या कि ए गॉट 360 मार्क्स। भाई ए ने जो है वो कितने नंबर लिए, सर ए ने लिए हैं 360 नंबर, कितने लिए हैं 360 नंबर, तो 9 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 40 से 360 बन जाएगा। पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय डी, डी ने कितने मार्क्स लिए होंगे, अगर मैं डी को भी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा आपका 40 से, तो आपका आंसर निकल जाएगा 400। तो अब जो डी है वो आपका 400 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन कर रहा है, क्योंकि देखो हमने बोला कि ये 9 पार्ट है, 10 पार्ट है, या 8 पार्ट है, 10 पार्ट है, बट ये 9 पार्ट आपके 360 के बराबर है, तो मतलब आप लोगों के हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, अगर 360/9 करूंगा तो एक पार्ट की वैल्यू आपकी 40 निकल के आएगी। हुआ इतना आपका, जब इतना हुआ तो आपके 10 पार्ट बन जाएंगे 400। पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय डी, डी ने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं आपके फुल मार्क्स में से इनटू 100%, ये मेरे पास बन जाएगा आपका 4 जा 5 जा 1 जा 20 जा 420 आप लोगों का 80%, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर निकल के आएगा। आराम से क्वेश्चंस को अगर समझोगे ना आप लोग, और मैं ये बात बोलूँगा कि एक बारी, दो बारी, 3 बारी अगर क्वेश्चन को आप लोग करोगे तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन है सारे आपके, आप लोग अगर आराम से करना शुरू करोगे ना, हर क्वेश्चन को अगर आप लोग एक बार पढ़ा, ठीक है, आपने नोट्स बनाए, दूसरी बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से उस क्वेश्चन को आप लोग देखो कि यहाँ पे सर ने करवाया कैसा था, तो आपको कभी भी इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे अब क्या है नेक्स्ट आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब आपका 13 क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्लेड फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के वेन डायग्राम बेस होते हैं। ये पूरा मेरे पास क्या है, आप लोगों का एक स्कूल है, इसमें कितने बच्चे होंगे सर, मेरे पास आप लोगों के 100% बच्चे होंगे पूरे स्कूल के अंदर, बट बोला है 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। चलिए सर ये बच्चे जो हैं ये क्या खेलते हैं आप लोगों के फुटबॉल, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल कितने हैं यहाँ से आप लोगों के 40% या 40 ही हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट कितने हैं आप लोगों के 50। सर 50 बच्चे जो है वो मेरे पास क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल वाले हो गए, ये हो गए क्रिकेट वाले। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट कितने हो गए यहाँ से मेरे पास आप लोगों के 50 बन के आ गए। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो आप लोग, अगर मैं बात करूँ सर ये जो मेरे पास, सुनना ध्यान से, जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कौन से बच्चे हैं जो मेरे पास ओनली फुटबॉल खेलते हैं, और ये कौन से बच्चे हैं जो मेरे पास ओनली क्रिकेट खेलते हैं, ओनली फुटबॉल और ओनली क्रिकेट। बट जो 40 दिया गया है ये पूरा ग्रीन सर्कल आप लोगों को दिया गया है, 50 जो है मेरे पास पूरा आप लोगों का ग्रीन सर्कल दिया गया है, और जो ये बीच का पार्ट निकल के आया है यहाँ से, कौन सा पार्ट आप लोगों का यहाँ, जो ये बीच का पार्ट निकल के आया है, ये मेरे पास क्या है, ये वो बच्चे हैं जो कि मेरे पास क्या करते हैं, ये मेरे पास आपके फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेलते हैं, एंड क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो आप लोग एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे जब मैं ये लिख रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन, जिसका मतलब होता है कॉमन इन बोथ, जो दोनों में क्या है आप लोगों के कॉमन है,
दोनों में क्या है आप लोगों के कॉमन है। और जो ये सिंबल लिख रहा हूं मैं आपका, ये वाला सिंबल, इसका मतलब होता है आप लोगों का यूनियन, ठीक है, और इसका मतलब होता है आपका कंबाइंड। क्या होता है आप लोगों का? कंबाइंड। क्या होता है आप लोगों का? कंबाइंड। अब देखो यहाँ पे जो कंबाइंड है यहाँ पे सर, वो मैं किसको बोलूंगा? इस पार्ट के अंदर ये जो सारे एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, इसे मैं क्या बोलूंगा आप लोगों का? कंबाइंड बोलूंगा। ये मैं क्या बोलूंगा आप लोगों का? कंबाइंड बोलूंगा। फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपका? एफ यूनियन सी, यूनियन सी, ठीक है। यूनियन मैंने बताया कंबाइंड होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट हु प्ले फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट हु प्ले क्रिकेट प्लस नंबर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों ही खेलते हैं। ये क्या हुआ? सारे बच्चे फुटबॉल वाले, क्रिकेट वाले, और जो कि क्या है आपके फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है, वो मेरे पास क्या होती है, देखो आपको, अगर मैं यहाँ से निकालूँ आपका क्या नंबर ऑफ एलिमेंट हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, जो नहीं खेलते हैं, इस साइन का मतलब होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। इस साइन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ये चीजें नहीं खेलते हैं, जो ये चीजें नहीं खेलते हैं, मतलब उसका अपोजिट। जो भी चीज मेरे पास आप लोगों की ये निकल के आई है, इसका अपोजिट हो गया। अगर ये मैं बात करूं, ये एफ इतना जो पार्ट था कॉम्प्लीमेंट के अलावा, वो मेरे पास ये वाला पार्ट था। वो कौन सा पार्ट था आपका? ये वाला पार्ट था। अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मैं ये वाला पार्ट यहां ले रहा हूं, ये वाला पार्ट जो इसके अंदर नहीं आ रहा है, जो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट ले रहा हूं, जो कि क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, जो उसके बाहर का पार्ट है, ठीक है। अब देखो यहां पे इक्वल टू क्या बनता है मेरे पास? इसका आंसर आता है 1 माइनस क्या करेंगे हम लोग, जो कि आप लोगों के दोनों खेलते हैं कंबाइंड वाले, ठीक है। अगर मैं एक इस पूरे को अगर मैं 1 मान लूं, इस पूरे को अगर मैं 1 मान लूं, जब मैं इसको पूरे को 100 मान लूं, उस 100 में से अगर मैं बीच का पार्ट माइनस करूंगा तो बाहर का पार्ट निकल के आएगा। अब देखना है मैंने इस दोनों फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज होता है। मुझे पूछा गया था परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज, जो दोनों गेम में खेलते हैं, तो दोनों गेम में कौन से खेल रहे हैं? सर ये वाला पार्ट मुझे बोला गया है निकालने को, सॉरी मुझे निकालने को बोला गया है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये कौन से हैं जो कि दोनों गेम में खेलते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये निकालने को बोला गया, जो दोनों गेम में खेलते हैं आप लोगों के बच्चे। अब देखो अगर मैं बात करूं सर, यहां पे जो ये पूरी वैल्यू है, ये मेरे पास पूरी वैल्यू क्या है आप लोगों की? 100। जो फुटबॉल खेलते हैं 40, जो क्रिकेट खेलते हैं 50, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या करते हैं फुटबॉल और क्रिकेट दोनों नहीं खेलते हैं, ठीक है। ये बनता है आपका। बट यहां आपको एक चीज क्वेश्चन में दी गई है कि भाई यहां पे जो बच्चे हैं जो आपकी दोनों गेम में नहीं खेलते हैं, दोनों गेम में नहीं खेलते हैं, 18% ऑफ द स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। तो मतलब ये वाला पार्ट आ गया, बाहर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट सारा आप लोगों को दिया गया है। ये कितना है आपका? 18% इज इक्वल टू 1 माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एफ यूनियन सी। ये बनता है आप लोग यहाँ से, है ना। बट हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला अभी यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ देखेंगे कि भाई टोटल 100% बच्चों में से 100% बच्चों में से 18% बच्चे गेम में नहीं खेलते हैं। अगर 100% में से 18% बच्चे अगर मैं यहाँ लेके चलूँ कि मेरे पास 18% बच्चे जो हैं गेम नहीं खेलते हैं, तो आपका मन क्या आएगा? 82%। तो 82% बच्चे जो हैं वो आप लोगों के इसके अंदर गिने हुए होंगे, ठीक है। 82% बच्चे आपके इसके अंदर गिरे हुए होंगे। और बाहर कितने हैं? ये आपके 18% है, पूरे टोटल 100% है। 18% जो नहीं खेलते हैं, तो मतलब बच्चे वो जो मेरे पास है वो कौन से हैं आपके? 82% जो है वो आप लोगों की गेम कोई ना कोई खेलते होंगे, या फिर दोनों गेम खेलते होंगे आप लोगों की। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई आपको। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास, एफ यूनियन सी जो है अगर यहाँ पे कंबाइन, वो मेरे पास कितना बन गया? अब यहाँ पे 82, कितना बन गया आपका? 82। इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँ, आपके नंबर ऑफ जो कि फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेलते हैं इज इक्वल टू बनेगा आपका 90 और माइनस 82 विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आप लोगों का? 8%। क्या बन जाएगा आप लोगों का? 8%। अच्छे से देखना, ये आपकी 11th क्लास की बुक का एक क्वेश्चन है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का सेट्स की। आपको ये अगर नहीं पढ़ा है आपने, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि कैसे डायग्राम से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। अब यही डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे करना है। देखो यहाँ क्या है, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे ही शायद बेस मैंने डाले हैं। In an examination, 42% student failed in science and 52% failed in mathematics। देखो 42% बच्चे जो है failed in क्या है आपके साइंस, ये 42% है। और यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोगों का? 52 क्या है मेरे पास आप लोगों के? ये साइंस है, और ये क्या है आप लोगों का? मैथ है, ठीक है। 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। 17% बच्चे दोनों में फेल हो रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया आप लोगों के? 17% निकल के आ गया। ये क्या निकला मेरे पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन साइंस एंड मैथ, ठीक है।
70% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट। दो मेरे पास दोनों में आपके पास हो रहे हैं, मतलब इसके बाहर का हिस्सा, जो बाहर वाला हिस्सा ना, आपको वो निकालना है, आपको वो निकालना है। अब देखो, अगर यहाँ से मैं आपका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँ, अगर मैं यहाँ पे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आप लोगों का, नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ठीक है। अगर मैं ये निकालूं, ये मेरे पास का निकलेगा पूरा आपका साइंस यूनियन मैथ निकलेगा आप लोगों का। अगर ये निकाल दूं तो मैं उसको पूरा 100 में से माइनस कर दूंगा इस वाले पार्ट को, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्योंकि मुझे पूछा गया है फाइंड द, ये मेरे पास फेल बच्चों की बात की गई है, आपको पूछा कि जो आपके पास हो रहे हैं, मतलब इस सर्कल, दोनों सर्कल्स के और कंबाइन के बाहर का निकालना है मुझे यहाँ पे पार्ट आपका। तो क्या बनेगा देखो आपका यहाँ, अगर मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँ, क्या फॉर्मूला था आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस यूनियन एम, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। ये क्या था मेरे पास आपका सर, 42 प्लस 52 माइनस 17, ये कितना बन गया आपका 94 माइनस 17 इज इक्वल टू क्या बन गया आप लोगों का 77, कितना बन गया आपका 77। तो अगर आप लोग देखो मेरे पास 100 में से 77 माइनस करते हो तो सीधी सी बात है आंसर निकल के आएगा मेरे पास 23%, विच इज ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो 14 क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन के जैसा ही था, 15 क्वेश्चन भी आप लोगों का ऐसा ही है शायद, मेरे हिसाब से मैंने जो डाला हुआ है आप लोगों का, बोला गया है कि आपको 90% of the student in a school pass in English, 85% pass in math and 150 student pass in both the subject। देखो यहाँ पे बोला गया है, ये आप लोगों का सर्कल है, 90% किस में पास हो रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे, आपके इंग्लिश में, और आपके यहाँ से जो है 85% वो किस में पास हो रहे हैं, यहाँ से आपके मेरे पास मैथ में, एंड 150 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, 150 दोनों में पास हो रहे हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपके क्या, आपके यहाँ पे एस ई यूनियन एम, वो क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, ये है आपका। अब देखो ये मेरे पास जो पूरा है आपका, ये मेरे पास क्या होगा आपका यहाँ 100, क्योंकि आपको यहाँ बाहर का कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बाहर का कुछ नहीं, बाहर का बताया गया आपको। इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 150 पास इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन, अच्छा नो स्टूडेंट फेल्ड, कोई भी फेल नहीं हो रहा आपका। ठीक है, सारे पास हैं तो मतलब आपका 100% ही यहाँ पे बन गया है ना। अब देखो इज इक्वल टू क्या है आपका 90% प्लस 85 माइनस एन ऑफ इंग्लिश एंड मैथ में पास होने वाले। सो ऐड करोगे इसको, यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे पास, बनेगा आपका 175 माइनस 100 बनेगा आपका इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ जो है यहाँ से वो मेरे पास निकल जाएगा आप लोगों का कितना 75, कितना बन जाएगा आप लोगों का 75। अब देखो यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। 75 बच्चे जो है, 75% बच्चे जो हैं वो आप लोगों के कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर 90 में से 75 माइनस करूंगा तो 15% बच्चे जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए होंगे, मैथ में पास नहीं होंगे, और आपके सिर्फ 10 बच्चे जो हैं ओनली मैथ में पास हुए होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। अब 75 मेरे पास क्या निकल गया यहाँ से आपका परसेंटेज, वो क्या निकल गया आपका मेरे पास इंग्लिश और मैथ में पास होने वाले। बोला 150 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखो जो आपका यहाँ 75% दिया गया है, जो 75% दिया गया है वो किसके बराबर है आप लोगों का 150 के बराबर है। अगर मैं यहाँ से 100% निकालना चाहूँ तो सीधा क्या निकलेगा आपका 150 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1 जा 2 जा 200 मेरे पास आंसर निकल जाएगा, जो कि मेरे पास क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 3 क्वेश्चन थे, तीनों आप लोगों के सेम थे, सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चंस। किसमें आपका बोला गया नाइदर निकालने को, किसी में बोला गया है आपको कंबाइन निकालने को, किसी को बोला गया है आपको उसका उल्टा निकालने के लिए। तो आपको तीनों क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम का बेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पे अब आपका 16 अब आपका देखते हैं।
बताया गया है क्वेश्चन में क्या आपको, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। चलिए एक प्राइस इंक्रीज होगी शुगर की आपकी 25%। अब देखो यहां से क्या होता है आपका, हमारे पास क्या है, आपको ध्यान होगा कि जब हमारे इलेक्ट्रिक मीटर लगे थे, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक मीटर हम लोगों के घर में इंस्टॉल हुए थे तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता लगा कि उसका जो प्राइस है, जो उसका प्राइस है वो आपका ज़्यादा है, जो बिजली का बिल है पर यूनिट वो आपका ज़्यादा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने कंजप्शन जो है वो उसका कम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है, आपका जब भी क्या होता है कि सपोज आपका आज अचानक से पेट्रोल का रेट 100 से 120 हो जाए, तो आप लोग वहाँ पे स्कूटी, बाइक, गाड़ी नहीं लेके जाओगे जहाँ पे आप आराम से पैदल पहुँच सकते हो। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ के कम होने से क्या होता है कि आपका जो खर्चा है, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली लोग के हैं, मिडिल फैमिली के हम लोग हैं, तो आपका जो खर्चा है वो आप लोगों का एक बैलेंस तरीके से रहता है। टू मेंटेन योर एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट, आप लोग कंजप्शन जो है वो कम करते हैं किसी चीज़ के प्राइस के बढ़ने से। किसी चीज़ का अगर प्राइस आप लोगों का कम हो जाए तो आप कंजप्शन उसकी बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सपेंडिचर हम लोग कोशिश करते हैं कि उतना ही रहे, इरिस्पेक्टिव जब तक आपको एक्सपेंडिचर जो है बढ़ने को ना बताया जाए। बोला गया है द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय, आपका क्या है, प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। देखो अगर सपोज मेरे पास पहले एक फैमिली जो थी वो आपकी एक्सपेंडिचर कर रही थी 100, अब प्राइस जो है शुगर की 25% बढ़ गई, तो उसके 25% बढ़ने से क्या हुआ, जो इनकी नई एक्सपेंडिचर है वो मेरे पास होगी 125। कितनी होगी एक्सपेंडिचर, यहाँ से 125 होगी। प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, उस फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो आप लोगों का बढ़ गया। इफ ए फैमिली वांट टू कीप इट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर अनऑल्टर्ड, मतलब चाहती है कि हमारा जो खर्चा हो रहा है चीनी पे वो उतना ही हो जितना हमारे पास होता था, तो वो क्या करेगी, यहाँ से वो अपनी कंजप्शन डिक्रीज कर देगी। अब कंजप्शन कितनी डिक्रीज करेगी कि आपका उतना ही एक्सपेंडिचर हो जितना पहले हो रहा था, आपको खर्चा उतना ही करना है। देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर बाय, कितना, उसको आपका शुगर का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। देखो सपोज मैंने बोला कि पहले जो एक्सपेंडिचर था इसका शुगर, इसकी प्राइस और कंजप्शन 10 रुपए की प्राइस थी, 10 रुपए की कंजप्शन थी, बट क्या हुआ यहाँ से आपका जो इसकी अब क्या हुआ, जो नया एक्सपेंडिचर आया, एक्सपेंडिचर 2, प्राइस मेरे पास 10 से होगी आपकी 12.5, तो आपको ये कम करना पड़ेगा। ये आपका 10 से क्या होगा, 10 से थोड़ा कम हो जाएगा आप लोगों का, ताकि बराबर रहे, है ना। तो मैंने अगर प्राइस को 100, एक्सपेंडिचर को 100 से 125 कर दिया, तो कंजप्शन आप लोगों की कम करने के लिए मुझे यहाँ पे कितनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, आपकी 25 इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कम करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू आपकी वैल्यू के। तो आप यहाँ क्या करोगे, 25 विद रिस्पेक्ट टू 125 मल्टीप्लाइड बाय 100%, जो आंसर निकल के आएगा 1 जा 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, जो आंसर निकल के आएगा 20% मेरे पास राइट आंसर निकल के आएगा। क्योंकि कंजप्शन मैं कहां से डिक्रीज करूंगा, नई वाली वैल्यू के हिसाब से, तभी मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिया, नई वाली वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू उस टाइम पे थी। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। अब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या दिया गया है, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। चलिए एक प्राइस ऑफ शुगर है जो कि इंक्रीज हो गया 20%, 120 इसका प्राइस बन गया। ठीक है, एज ए रिजल्ट ए फैमिली डिक्रीजेस इट्स कंजप्शन बाय 25%। उसने यहाँ से अपनी जो कंजप्शन है उसको 25% कम कर दिया। अगर मैं 120 का 25% अगर कम करता हूँ ना, तो 120 का 25% मुझे सीधा दिख रहा है कि आप लोगों का 90 निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो क्या, 25% ऑफ 120। पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि मुझे कंजप्शन उतनी ही कम करनी है कि एक्सपेंडिचर बराबर है, बट यहां बोला गया है कंजप्शन मैं और ज्यादा कम कर दूंगा, ताकि आप लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो यहां से कितना डिक्रीज हो रहा है, 10% का एक्सपेंडिचर आप लोगों का डिक्रीज हो रहा है, विच इज इक्वल टू क्या है आपका, मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, विच इज क्या है 10%। ठीक है, जब मेरे पास प्राइस इंक्रीज हुई, मैंने कंजप्शन भी डिक्रीज कर दिया, तो आपका एक्सपेंडिचर में भी थोड़ा बहुत चेंज आने वाला है, बट क्या बता आपका एक्सपेंडिचर सेम निकल के आए अगर वैल्यूज उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को दी होती। ठीक है, 17th क्वेश्चन था आप लोगों का ये। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ अब देखते हैं क्या है, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज रिड्यूस बाय 25%। चलिए प्राइस ऑफ ए शुगर इज रिड्यूस बाय 25%, तो प्राइस कितना हो गया उसका यहाँ पे 75 हो गया। ये एक्सपेंडिचर पुराना, ये एक्सपेंडिचर ओल्ड, ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया न्यू। बोला गया है कि आयुष एंड अप इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाय 20%। सर उसने क्या किया, उसने अपना एक्सपेंडिचर जो है वो 20% बढ़ा दिया था, 20% बढ़ा दिया था। ये आपका एक्सपेंडिचर न्यू सेकंड आ गया।
ठीक है। आयुष एंड अप इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली कंजप्शन ऑफ शुगर। बताओ यहाँ पे कि उसका चेंज कितना हुआ शुगर की कंजप्शन में। देखो यहाँ पे क्या था उसका, देखो पहले वो 100 के हिसाब से शुगर को ले रहा था, बट अभी क्या हुआ, उसका जो रेट है वो इतना पहुंच गया हुआ है, ठीक है, इतना पहुंच गया हुआ है। बट वो कह रहा है, देखो जो वो चीनी पहले 100 रुपए की ले रहा था, अब वही चीनी वो 75 रुपीज की ले रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो 100 की चीनी पहले थी, वही चीनी उसको 75 रुपीज में आ रहा है, क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया है। इतनी बात क्लियर। अब उसने बोला कि भाई मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई है, तो मेरी सैलरी इंक्रीज होने की बात क्या है, मैं अपना शुगर पे जो खर्चा है वो बढ़ा दूंगा। तो उसने शुगर पे जो खर्चा है वो बढ़ा दिया 20% के हिसाब से। तो उसके शुगर पे जो खर्चा है वो 120 रुपये उसने कर दिया। मतलब उसको पता नहीं था कि शुगर का रेट कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, बट उसने बोला कि यार मेरी सैलरी ज्यादा हो गई है, मैं इस बार 20% ज्यादा शुगर लेके आऊंगा। तो उसने उसकी कंजप्शन जो है यहां से, या उसने उसका एक्सपेंडिचर जो है यहां पे बढ़ा दिया अपने खर्चे के हिसाब से। बट बोला गया है जब वो मार्केट लेने गया तो मार्केट में जो है वो देख रहा है कि भाई चीनी तो मेरे को इतने में सेटिस्फेक्शन मिल रही है जो कि मैं पहले कंज्यूम करता था, बट अभी मैं इतने की चीनी लेके आ रहा हूं। तो बोले कितना परसेंट जो है उसका उसमें एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है उसकी कंजप्शन में। तो आपका चेंज कितना है यहां पे, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आपका चेंज यहां पे आ रहा है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 45, 45 का आप लोगों का चेंज आ रहा है। 45 का चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, आप लोगों का 75 के रिस्पेक्ट में, 75 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो आप जब सॉल्व करोगे बनेगा आपका 3 जा, बनेगा आपका 5 जा, 5 1 जा, 5 20 जा, 3 20 जा, मेरे पास 60% जो है आपका राइट आंसर निकल के आएगा, विच इज क्या है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ये क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। अब सीधे से क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, कंसेप्ट आपने समझा, क्वेश्चन आपको पता लगा तो आप लोग इजिली इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए 19th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है आपका। बोला गया है कि 40% ऑफ ए गिवन नंबर इज 8। एक नंबर है जिसका जो 40% है वो मेरे पास क्या है आप लोगों का 8 है, ठीक है। यहाँ पे हुआ आपका, अब देखो एक नंबर है जिसका 40% मेरे पास क्या बन के आ रहा है आप लोगों का 8 बन के आ रहा है। अगर मैं उस नंबर का 40% आप लोगों का 8 ले रहा हूँ तो सर यहाँ से अगर मैं सीधा 100% निकालना चाहूँगा क्या बनेगा आपका सर 8/40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बन गया मेरे पास आपका 2 जा 5 जा 5 1 जा 5 4 जा 4 5 जा 20। ये मेरे पास वो नंबर निकल के आ गया। पूछा गया है व्हाट इज 50% ऑफ द गिवन नंबर। अब ये नंबर का 15% क्या होगा। इस नंबर का अगर मैं 15% निकालना चाहूँगा इसी नंबर का तो बनेगा 1 जा 5 जा 5 1 जा 5 3 जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी आपको साथ में यहाँ पे क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है आप लोगों का। सेम क्वेश्चन आपका ऐसा ही बेस है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। देखो यहाँ क्या दिया गया है कि इफ 62.5% ऑफ ए गिवन नंबर इज 2.5 देन व्हाट इज 150% ऑफ द गिवन नंबर। चलिए देखो 62.5% ऑफ ए गिवन नंबर जो है वो कितना है आप लोगों का 2.5 है। अगर मैं यहाँ से 100% निकालूं तो मेरे पास क्या निकलेगा आपका 2.5 डिवाइडेड बाय 62.5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये निकलेगा आप लोगों का 100% नहीं 100 लगेगा सिर्फ आपका, ये निकलेगा आपका यहाँ पे, है ना। बट अगर मैं यहाँ पे सीधा बोला गया है 150% निकालने को तो मैं इस स्टेप को अगर बीच में खा दूँ, ठीक है, इस स्टेप को बीच में अगर मैं गैप कर दूँ, मैं सीधा यहाँ से क्या निकालूंगा आप लोगों का 150% जो है वो कितना निकलेगा 2.5 अपॉन 62.5। देखो ये मैंने क्यों लिखा, ये मेरे पास ना 1% है, ये क्या है आपका 1%, क्योंकि 62.5% 2.5 के बराबर। अगर मैं इसको 1% करता तो बनता 2.5 अपॉन 62.5 बनता। अब 150 से मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो यहाँ पे भी 150 से मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, है ना। अब देखो ये क्या बनेगा आपका, सॉल्व करो, डाई 1 जा 2.5 1 जा 2.5 डाई 10 20 25 25 जा 25 1 जा 25 6 जा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो गाइस ये थे आज के आप लोगों के 20 एमसीक्यूज। कल कोशिश करूंगा कि 2 सेट में आपके 20 एमसीक्यूज लेके आऊं, जिसके बाद आपका परसेंटेज टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। देन हम लोग आपका मूव करेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। सो गाइस अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, हमें फॉलो करो, हमारी ऐप डाउनलोड करो जेके एग्जाम क्रैकर, जिस पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे फॉर योर एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। और मिलते हैं हम लोग साथ में आपके नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।